राधे 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 सभी साथियों को राधे राधे। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि कहानी मैं खुद लिखी हूँ और पहली बार सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगेगी आप लोगों को तो आगे भी मैं कहानी लिखूँगी और आप लोगों को सुनाऊँगी। राधे 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 सबको। कहानी का नाम है पगडंडी रास्ता और कहानी में जो लड़की है उसका नाम है चंपा। चंपा बचपन से ही बहुत खूबसूरत लड़की थी और सलीके वाली लड़की थी। उसके माँ पिता उस पर बहुत खुश रहते थे और चंपा को घर का काम भी करना पड़ता था क्योंकि चंपा की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो चंपा खाना वाना बना के ही स्कूल की पढ़ाई करती थी। चंपा गांव के स्कूल से 5वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और कक्षा 6 में उसका दाखिला गांव के पास इंटरमीडिएट कॉलेज था, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे उसी में हुआ था। कोई अच्छा रास्ता नहीं था गांव से स्कूल जाने के लिए, एक पगडंडी था, वही बस रास्ता था, उसी से सबको जाना था स्कूल। लेकिन चंपा को वो रास्ता बहुत पसंद था, इसलिए कि चंपा को प्रकृति से बहुत प्रेम था। रास्ते के दोनों किनारे पे हरा भरा खेत था, आगे चल कर के बागीचा था। बागीचे में आम का पेड़, महुआ का पेड़, सिमर का पेड़ जिस पे लाल लाल फूल खिलता है, बहुत सुंदर लगता है सिमर का पेड़। और बागीचे के बीच में तालाब था और तालाब में कमल खिला रहता था जो कि चंपा को बहुत पसंद था। चंपा का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, शुरू में उसको डर भी लगता था, लेकिन सहेलियां बनती गईं और चंपा का डर समाप्त होते चला गया। एक दिन की बात है कि चंपा की पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई थी क्योंकि उसका जो पीरियड था वो खाली था, उसमें टीचर लोग नहीं आए थे, तो उसकी पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई थी उस दिन और लड़कियों का अभी नहीं हुआ था, इसलिए चंपा को अकेले ही आना था। और जनवरी का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, शीतलहरी का मौसम था, धुंध के जैसे हुआ था। तो चंपा सोची कि आज मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। तो चंपा जल्दी जल्दी खूब चल रही थी उसी रास्ते से। उसको उस दिन सरसों का फूल कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। सोच रही थी मैं जल्दी माँ के पास पहुंच जाऊं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसको जैसे उसको बहुत चिंता लगी थी अपनी माँ की। तो जल्दी जल्दी आ रही थी, पीछे पीछे 2 लड़के साइकिल से आ रहे थे जिसको चंपा कभी देखी भी नहीं थी। तो चंपा को थोड़ा डर लगा कि पता नहीं कैसे लड़के हैं। फिर सोची कि अच्छे लड़के होंगे तो निकल जाएंगे आगे, लेकिन वो लड़के जितना ही धीरे धीरे चंपा चल रही उतना ही धीरे धीरे वो भी सब भी साइकिल से पीछे पीछे आ रहे थे, खुसुर फुसुर अपने में बात कर रहे थे। तो चंपा का डर बढ़ता गया और जितने ही धीरे चलती वो सब भी उतने ही धीरे चलते। कुछ दूरी पे चंपा आई, उसके बाद से एक लड़का उसमें से बोला कि अरे तुम्हारा क्या नाम है। चंपा कुछ बोली नहीं, फिर अपना कदम आगे जल्दी जल्दी बढ़ाते गई। वो सभी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। फिर दूसरा बोल रहा है कि चलो आओ साइकिल पे बैठ जाओ, बहुत जल्दी है तुमको घर जाने का। तो चंपा फिर भी कुछ नहीं बोली। तब तक चंपा देखी कि गांव का एक लड़का साइकिल से जा रहा था, जिससे थोड़ा उसको कुछ राहत हुआ कि चलो गांव का लड़का है और इसके डर से ये सब कुछ नहीं बोलेंगे सब। लेकिन वो लड़का जो है उसको कुछ काम था, जिस काम से जा रहा था वो सीधे अपने काम पे चला गया। तो चंपा का डर फिर बढ़ गया, लेकिन चंपा करे तो क्या करे, अभी घर कुछ दूरी पे था, अभी 10 मिनट का रास्ता था। चंपा कैसे भी सोच रही थी कि मैं घर पहुंच जाऊं। धीरे धीरे ऐसे चलते 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 तो कुछ दूरी पे आई, फिर वो सब कुछ बीच में नहीं बोले सब। और चंपा बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, तो उस दिन किसी तरह अपने वो घर पहुंच गई। लेकिन दूसरे दिन चंपा को स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, डर के मारे कुछ कह भी नहीं रही थी अपने माता पिता से कि वो लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन चंपा उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी और
तो दूसरे दिन उसकी माँ बोली कि आज स्कूल नहीं जाना है क्या। तो चंपा बोली कि नहीं मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज टीचर लोग नहीं आएंगे। चंपा बहाना बनाई, लेकिन अपनी माँ को नहीं बता रही थी कि मेरी माँ डर जाएगी, चिंतित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। इसकी वजह से चंपा घर पे कुछ बताई नहीं। उसकी कोई और बहन भी नहीं थी कि अपनी बात वो बहन से बताए। आज चंपा मन ही मन बहुत परेशान थी। पढ़ाई का भी उसको बहुत शौक़ था। सोच रही थी पढ़ लिख के मैं कुछ आगे नौकरी वोकरी करूँगी, लेकिन चंपा अब यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, अब तो बहुत गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। फिर आगे की कहानी मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी। राधे राधे।